जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही ये चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को एक ऐसा महा उपाय, प्रचंड उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से किसी के ऊपर भी, अगर आपके परिवार में या आपके ऊपर या आपके रिलेशन में किसी के भी ऊपर किया कराया, खाया पिलाया, वशीकरण किया गया है, उस वशीकरण को तोड़ने का महा उपाय आज बताने जा रहे हैं बालाजी की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से, दया दृष्टि से। कई भक्त ऐसे हैं जिनको ये समस्या रहती है, उनके पति को या उनकी महिला को कोई वशीकरण करके अपने में वश में कर लेता है, उनसे कार्य कराता है, उनसे काम लेता है वशीकरण करके। उस वशीकरण को तोड़ने का प्रचंड महा उपाय बालाजी महाराज की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आज आप सभी को बाबा की कृपा से बताने वाले हैं। ऐसा उपाय है जिसको करने से जो भी करेगा इस प्रचंड उपाय को, उस उपाय को करने से बालाजी की कृपा से, दया दृष्टि से उसके सारे जो भी वशीकरण हुआ है उसके ऊपर सारा वशीकरण जो है खत्म हो जाएगा। कई भक्त ऐसे हैं जिनको ये समस्या है और उनके पति या उनकी पत्नी जो है वो किसी और के चक्कर में पड़ गई हैं। वो उस अगले व्यक्ति ने उनके ऊपर वशीकरण करा दिया, खिला दिया है, पिला दिया है। अब वो अपने पति को या अपने आदमी को, अपने पति को या अपने औरत को मान नहीं रही, ठीक है, उनका ध्यान नहीं दे रहा है, वो घर आता नहीं है या उसके घर रहता है। वशीकरण अगर करा दिया गया है तो ये प्रचंड उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपका पति, आपकी महिला, आपकी बहन बेटी, आपकी औरत उस वशीकरण से छुटकारा पा जाएगी और 100% छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा बालाजी की कृपा से, जो आज उपाय बताने जा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई भी हमारे ऊपर वशीकरण करता है तो वशीकरण से वो व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाता है। जो वो व्यक्ति अगला कहेगा वही वो कार्य जो है वो व्यक्ति करेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है, वशीकरण का मतलब ये है कि आपके ऊपर अगर कर दिया जाए कि इस व्यक्ति के पास आप रहो, तो आप दुनिया से इधर से उधर हो जाए लेकिन आप उस व्यक्ति के पास ही रहोगे। आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, सम्मान ज्यादा बढ़ जाएगा वशीकरण से। ये वशीकरण जब आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई करा देता है तो वो व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन किसी की बात भी नहीं मानेगा, उस व्यक्ति की बात मानता है, ठीक है। वशीकरण से कई लोगों का घर बर्बाद भी हो चुका है, जो गलत वशीकरण होता है। गलत वशीकरण क्या है? गलत वशीकरण ये होता है कि देखो, अब आप कहीं गए, वहां आपको कोई दिखा, अब आप जो है उसके ऊपर वशीकरण कर दो कि ये मेरे से शादी कर ले, तो वो गलत है। आप किसी का दिमाग घुमा दो कि ये अपने पति से लड़ाई करे, ये अपने सास से लड़ाई करे, इसके घर में अच्छा ना रहे, तो ये गलत है। वशीकरण सही कहाँ होता है? वशीकरण सही वो है कि जहां पे आप किसी के घर को बचा रहे हो। कोई माता पिता है, वो अपने बहू को, अपने बेटे को मान नहीं रहे हैं, छोड़ दिए हैं, वहां पे आप वशीकरण कर सकते हो। बहू है, सास ससुर को मान नहीं रही है, भगा दी है, घर से बाहर कर दी है, वहां पे आप कर सकते हो। कोई आपका बच्चा है, बालक है, कहीं बाहर चल गया, आता नहीं है, छोड़ दिया है, वहां आप वशीकरण कर सकते हो। तो ये वशीकरण आपका वहां गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन कई कई जगह पे आजकल के लोग जो है गलत वशीकरण का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आपके पति या आपकी महिला जो दूसरे पराये पुरुष, पराये स्त्री के संपर्क में है, जो जा रहा है, उनसे मिल रहा है, उस व्यक्ति ने अगर आपकी महिला के ऊपर, आपके पति के ऊपर वशीकरण करा दिया, तो आपका पति या आपकी महिला, आपकी वाइफ उस तरफ जाएगी, आपके तरफ आएगी नहीं, आपके तरफ ना आपके बच्चों की तरफ।
ऐसा बहुत दरबार में प्रश्न आता है कि गुरुजी, जो हमारे पति हैं या जो हमारी औरत है, वाइफ है, वो हमारे घर में रहती नहीं, बच्चों को ध्यान देती नहीं है, सास ससुर खाना बनाना कुछ नहीं, दिन भर जो है दिमाग उसका जो है, अगर घर पे भी कुछ काम भी है तो दिमाग कहीं और रहता है, कुछ चीज अगर हम बोलते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता, जैसे लगता है आदमी बहरा हो गया है, वो कुछ सुनाई नहीं देता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कितना हमने जो है उसको वो कर दिया, लेकिन जो है वो नहीं सुधरती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण किया गया है, वो वशीकरण के वशीभूत है, और जब वशीकरण होता है तब व्यक्ति किसी की बात को नहीं मानता है। तो ये वशीकरण जो हुआ है, इसको तोड़ने का क्या उपाय है, ये बात करते हैं। 2 उपाय बताने वाला हूं आज। इस 2 उपाय को आपको करना है बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखो भक्तों, सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है, 2 नींबू लेना है, ठीक है, ऑरेंज नींबू लेना है, सॉरी नींबू, पीला नींबू लेना है, हरा वाला नहीं, कच्चा नहीं, पक्का नींबू, पीला, ठीक है। 2 नींबू लेके और 7 बबूल, बबूल के कांटे होते हैं ना, बबूल का पेड़, बबूल के कांटे, आपको 7 बबूल के कांटे ले लेने हैं। और एक नींबू पे लाल स्केच से या लाल पेन से, ठीक है, लाल स्केच का काम करो अगर तो और अच्छी बात है, ठीक है, या लाल पेन से ही, उससे अपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, ठीक है। आपको लगता है कि वशीकरण हुआ है, ये व्यक्ति जो है परेशान है, किसी और के प्रति है, वशीकरण करा दिया गया है, जिसको नहीं पता है वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो दरबार में जो है जुड़ के पूछ सकता है, लाइव दरबार लगता है, लाइव दरबार में जुड़ के पूछ सकता है कि वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने आपके पति या आपके बच्चे, आपके बहन बेटी पे, महिला पे, आपकी वाइफ पे अगर वशीकरण करा दिया, तो ये उपाय आपको करना है कि 2 नींबू लेना है, और नींबू पीला नींबू होना चाहिए, ठीक है, कच्चा नहीं हरा नींबू नहीं होना चाहिए, पीला नींबू लेना है। और उस पीले नींबू पे, एक पे आपको लाल स्केच से, लाल पेन से आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, जिसके ऊपर हुआ है। और एक पे वो शत्रु का नाम लिखना है जिसने कराया है, ठीक है। और 7 बबूल के कांटे जो है उसका नाम लेके, 7 बबूल के कांटे जो है उसको आपको उस नींबू में, एक नींबू में गाड़ देना है, ठीक है, धसा देना है। धसाना ऐसा होना चाहिए कि आर पार जो है रहे, ठीक है, उसका नोक भी निकला रहे और जो है वो भी रहे, ठीक है। ये आपको करना है, और ये आप किसी बंद कमरे में आपको कर देना है, और किसी कोने में आपको ले जाके रख देना है। आपको दिख जाएगा कि वो नींबू जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे ये दोनों लोग, जो वशीकरण जो कराया गया था ना, वशीकरण टूट जाएगा, दोनों लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये काम कभी तभी करेगा जब वशीकरण हुआ रहेगा व्यक्ति के ऊपर, तब। तो आप दरबार में पूछ सकते हो, जान सकते हो भाई वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, तब आप करेंगे। दूसरा उपाय क्या है कि दूसरा उपाय आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं, तीनों पे आपको शहद, ठीक है, मधु लगाना है तीनों पान के पत्ते पे, और उस पे 3-3 लौंग रखने हैं, तीनों पत्ते पे 3-3 लौंग, और उसको आपको बालाजी महाराज को स्पर्श करा के माता रानी के चरणों में रखना है, 3 माता रानी। और कितने दिन तक रखना है आपको ये आप 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या अगर ज्यादा हो तो 3 घंटे के लिए रख सकते हो, ठीक है, ज्यादा अगर जल्दी है तो 3 घंटे के लिए इसको रख के, उस पर लौंग रख के आपको माता से प्रार्थना करना है, हे माँ, इस व्यक्ति का नाम ये है, इसके ऊपर जो भी वशीकरण हुआ है उसको, वशीकरण को आप काट करें, उस वशीकरण का खात्मा करें। माँ, इस व्यक्ति के ऊपर जो भी वशीकरण हुआ है, इस महिला के ऊपर जो भी वशीकरण हुआ है, उसका खात्मा करें, उस वशीकरण को नष्ट करें, और उस चीज को आपको जो है किसी चीज में खिला देना है उस व्यक्ति को, ठीक है। आपके हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड को जो है किसी चीज में जो है मिला के, वो पीस के खिला देना है, पिला देना है, ठीक है। इससे करने से आपके पति के, आपकी महिला के ऊपर जो वशीकरण हुआ है वो वशीकरण दूर हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है बालाजी की कृपा से, ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है गया है उसको आप जो है कर लें, ठीक है, कि आपके पति फिर इधर उधर कहीं और ना जाए, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।